छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। पार्वती, घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने वाला है। अगर कल कुछ काम नहीं मिला तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। घबराइए मत, भगवान पर भरोसा रखिए। सुना है कि साहूकार धनीराम के यहाँ मजदूरों की जरूरत है। आप कल वहाँ क्यों नहीं जाते? आप चुप क्यों बैठे हैं? खाना खाइए। जब भी मैं फसल बर्बाद के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खाने का मन नहीं करता। तो क्या भूखे रहोगे? ये है जमींदार धनीराम का हवेली। धनीराम जितना अमीर था उतना ही कंजूस और लालची। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने में माहिर था। राम राम साहूकार जी। राम राम। कर्ज के पैसे चुकाने आया हूँ। मुनीम जी, उसका हिसाब देखकर बताइए कितना भुगतान करना होगा। हुजूर, इन्होंने 3 महीने में देने की बात कही थी, लेकिन पूरे 7 दिन की देरी से आए हैं। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। रमेश बाबू, समय पर कर्ज का भुगतान न कर पाने के कारण आपको अतिरिक्त 2000 रुपए और चुकाने होंगे। हुजूर, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह तो मैं कभी भी कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। कर्ज कैसे वसूला जाता है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। साहूकार जी, राम राम। क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? हाँ रामू, क्यों नहीं। मेरे पीछे वाले पुराने खंडहर की सफाई करनी है। अगर तुम शाम तक पूरा कर दो तो मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगा। जी हुजूर, मैं अभी शुरू करता हूँ। रामू कड़ी मेहनत से सफाई कर रहा था। तभी उसे जमीन के नीचे दबा हुआ एक पुराना मिट्टी का मटका मिला। मटका खाली था, लेकिन उसमें एक चमक थी। ये क्या है? शायद पुराना मटका है। चलो, इसमें अपनी कुदाल रख देता हूँ और घर ले चलता हूँ। पानी भरने काम आएगा। अरे, ये क्या चमत्कार है? मैंने तो एक ही कुदाल डाली थी। ये तो जादुई मटका है। रामू ने उस मटके में एक सिक्का डाला तो मटका सिक्कों से भर गया। रामू अब अमीर हो गया था, लेकिन वो घमंडी नहीं बना। उसने पूरे गांव की मदद की। ये खबर धनीराम तक पहुंच गई। हुजूर, रामू आपसे अधिक धनी व्यक्ति हो गया है। वो गांव में कपड़े बांट रहा है। आप क्या कह रहे हैं? वह मामूली किसान इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर उसने मेरे खंडहर से कुछ चुराया है। मुझे जाकर देखना होगा। रामू, मुझे सच बताओ, आप रातों रात अमीर कैसे बन गया? मुझे ये जादुई मिट्टी का बर्तन ने मुझे ये सब दिया। ये बात है रामू, वह मटका मेरे खंडहर से मिला है, इसलिए उस पर मेरा हक है। अगर तुमने मुझे वह नहीं दिया तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। साहूकार जी, झगड़ा मत कीजिए।
ये लीजिए अपना मटका। अब मैं सबसे अमीर बनूंगा। धनीराम ने मटके में अपना सारा सोना डाल दिया। मटका सोने से भर गया। धनीराम पागल सा हो गया। वो देखने के लिए कि मटके के अंदर और क्या है, खुद मटके के अंदर झुक गया। इसका अंदर देखता हो, उफ, इसमें तो बहुत गहरा अंधेरा है। अरे, यह मेरा सोना है, यह मेरा सोना है, यह मेरा सोना है। धनीराम का लालच उसी पर भारी पड़ा। 100 धनीरामों ने एक दूसरे को मार मार कर अधमरा कर दिया और साहूकार की सारी धन दौलत उसी लड़ाई में बर्बाद हो अरे, गई। मेरा अंत में सोना। वो जादुई मटका भी टूटकर मिट्टी में मिल गया। लालच एक ऐसी आग है जो इंसान को खुद ही जलाकर राख कर देती है। जो दूसरों का हक मानना चाहता है, उसका अपना भी कुछ नहीं बचता।